हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हो चुका है फाइनली, टीयर वन का, जो अप्रैल में शुरू हुआ था, बाद में पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। फिर अभी 4 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक एग्जाम हुआ। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस बताऊंगा, दोनों मिला के, जो अप्रैल में हुआ और जो अभी हुआ। ओके, उसके बाद में कट ऑफ के कौन से फैक्टर्स है जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद में लेवल कैसा था एग्जाम का ओवरऑल, जो बच्चों से मुझे इनपुट्स आए, बहुत बच्चों से, क्योंकि अप्रैल में भी मैंने बहुत सारे इनपुट्स लिए थे, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ओके, कौन से चीजें हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लो करते हैं या फिर थोड़ा हाई करते हैं, ये चीजें भी आपको बताऊंगा। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है और कितना होगा इस बार, वो चीज भी आपको बताऊंगा। खैर, जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा उनको नॉर्मलाइजेशन तो पता ही होगा कैसा और कितना होता है। तो चलते हैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, और वो है कट ऑफ आपके फैक्टर्स। तो 3 फैक्टर्स में मोस्टली अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वही चीजें आपके कट ऑफ को डिसाइड करती है। सबसे पहला फैक्टर है कि लेवल ऑफ एग्जाम। तो हर साल आपका लेवल ऑफ एग्जाम चेंज होते रहता है। चेंज इस तरह से होता है कि कभी एकदम मॉडरेट आएगा, कभी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा, या फिर कभी इजी टू मॉडरेट आएगा। तो थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है हर साल। और इस साल का जो एग्जाम था, अभी तो फिलहाल मैं आपको इतना ही कमेंट करूंगा कि मॉडरेट था। अभी कौन से सेक्शन इजी थे, मॉडरेट थे, कहाँ कौन से सेक्शंस की वजह से ज्यादा मार पड़ेगी, किसमें कट ऑफ इसलिए कम जाएगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, आगे आगे। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। तो खैर, अभी जो कोविड का है थोड़ा बहुत कम हो चुका है और एग्जाम भी पोस्टपोन हो गई थी। तो 37 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया था। उसमें से हर साल 30 से 35%, मतलब 32 या 33% लोग एग्जाम देते हैं। तो 12 से 13 लाख लोगों ने एग्जाम ये दिया है, कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। उसके बाद में अगली बात आती है वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि आप आपको ये भी चीज देखने की जरूरत है कि वैकेंसीज कितनी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इस बार जो वैकेंसीज है वो कम हो चुकी है। लास्ट ईयर के जो अगर हम कंपेयर करें तो वैकेंसी जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स उतने ही है। कोविड की वजह से कोई ऐसा नहीं हुआ है, कुछ कुछ एग्जाम में हुआ था वैसा, लेकिन इस एग्जाम में अपीयर कैंडिडेट्स उतने ही है। ओके, अभी उसी बेसिस पे हम कट ऑफ की तरफ चलेंगे। ओके, तो टोटल जो नंबर ऑफ रिलीज है वैकेंसीज वो 4726 है। इंटू 10 वो टीयर टू के लिए लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो आता है आपका 47,260। ओके, इतने लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर टीयर टू। अभी अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ, सेक्शन वाइज जाऊँ कि सेक्शन वाइज कैसा आपका पेपर था, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल अवेयरनेस की। इसलिए बात करूंगा क्योंकि इस बार का जनरल अवेयरनेस, जो बच्चों से मैंने बात किया, बच्चों से जो इनपुट आया, कैंडिडेट से, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था जनरल अवेयरनेस का। ओके, मतलब बहुत थोड़ा बहुत, इतना भी आसान नहीं था जो हर साल थोड़ा बहुत मॉडरेट रहता है। ऐसा नहीं कि हर साल आपका इजी रहता है, लेकिन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था जनरल अवेयरनेस का। और सेक्शन वाइज, मतलब आपका जो शिफ्ट वाइज थोड़ा वेरी हुआ है, कहीं मॉडरेट आया है, कभी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है, लेकिन मोस्टली थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई था जनरल अवेयरनेस के लिए। ओके, सेकंड सेक्शन की तरफ चलता हूं मैं, वो है एप्टी। एप्टी मॉडरेट लेवल का था, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, कहीं पे थोड़ा इजी टू मॉडरेट भी था। तो ओवरऑल देखा जाए तो एप्टी मॉडरेट लेवल का था। ओके, उसके बाद में आता है आपका इंग्लिश की बात करूंगा मैं, तो इंग्लिश कुछ कुछ शिफ्ट में इंग्लिश बहुत इजी था, क्योंकि बहुत इजी था। कुछ 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 जो शिफ्ट है उसमें इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हाँ, इंग्लिश उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद में रीजनिंग तो खैर आसान ही था, इजी था कुछ सेक्शन में। कुछ मॉडरेट इसलिए लिखा मैंने, इजी टू मॉडरेट, कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। कभी कभी हम सिर्फ इतना नहीं देखना चाहिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी जरूरी है कि टाइम कितना कंज्यूम करता है रीजनिंग। तो टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा बहुत। अभी गुड अटेम्प्ट्स अगर हम बात करें, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, सारे शिफ्ट मिला के, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 12 अप्रैल का या 4 अगस्त का या ये कैसा था, क्योंकि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होता है। तो आपका जो नॉर्मल जो रीजनिंग में आपका अटेम्प्ट अगर 23 से 24 तक है, 25 में से, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका 20 है तो गलत है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम चीजें बता रहा हूँ कि एक बंदा जो मैक्सिमम 10% या फिर 1% टॉपर में आता है, वो बंदे का एक अटेम्प्ट क्या रहेगा।
तो 23 से 24 में इसका गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का 17 से 19, क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट था। इससे कम भी हो सकता है, मैं यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी का ऐसा होता है रीजनिंग स्ट्रांग होता है। देखिए इसमें सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं बैंकिंग जैसा, तो अगर किसी बंदे का 25 में से 25 रीजनिंग होगा और उसने 10 ही क्वेश्चन किए होंगे जनरल अवेयरनेस के, और एप्टी उसने 22 किया होगा, और इंग्लिश उसने और अच्छा किया होगा 24-25, तो भी उसका जो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट है वो हो जाता है। ओके, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ उसका सेक्शन वाइज। ओके, तो एप्टीट्यूड का है जो 19 से 21, और इंग्लिश का जो है 21 से 23। ओके, आपका ओवरऑल अगर 76 से 81 तक आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अभी ये जो 76 से 81 है, ये आपका टोटल मिला के मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें आपका चारों में कुछ भी अटेम्प्ट हो सकता है, आपके आपके जो भी इजी सेक्शन आपको गया होगा उसके हिसाब से। अब इसमें ये भी चीज मैटर करती है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको सीधा 0.5 पे पहुंचा देती है। तो इसलिए ये भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल से 75-76 तक जिन जिन लोगों के अटेम्प्ट्स होंगे, और वो भी एक्यूरेसी ऑफ 90%, 90% एक्यूरे 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ, अगर आपके 75 से 80 तक आपके अटेम्प्ट है, तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। ओके, बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है। ओके, तो ये मैं ओवरऑल आपको गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। ओके, इसमें मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का भी एक कुछ बताता हूँ। ओके, जो एक्सपीरियंस मुझे आया है बहुत से बच्चों से। तो सबसे पहले हम चलते प्रीवियस कट ऑफ की ओर। प्रीवियस कट ऑफ की ओर इसलिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी वो कितनी है, 4893। ओके, मतलब 93, 4893। तो ये जो टोटल वैकेंसीज है, उसके हिसाब से जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था, नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका कट ऑफ गया था 159 था जनरल के लिए, 156 ओबीसी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 149, एससी के लिए 136, एसटी के लिए 127, बाद में फिर पीडब्ल्यूडी में जो अलग अलग कैटेगरीज है 125, 80, 81, 123, 74, एक्स सर्विसमैन के लिए 87। ओके, तो इस तरह का लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 4893 जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी। ओके, तो अभी लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार का पेपर मॉडरेट था। ओके, सबसे पहली बात तो अभी जो यहाँ पे आपको जो 159 दिख रहा है, एसएससी का और बैंकिंग का डिफरेंस बहुत है नॉर्मलाइजेशन में। पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का बता देता हूँ, क्योंकि एसएससी में क्या होता है ना, सीजीएल, और बहुत से बच्चों के एक्सपीरियंस आऊंगा, सीजीएल या फिर जो जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम देते हैं या फिर सीएचएसएल का भी देते हैं, उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी एग्जाम के मार्क्स 25 मार्क्स से बढ़ जाते हैं, सीधा 25, मतलब अगर आपको 100 मार्क्स है तो 125 आएंगे सीधा, या फिर ऐसा भी होता है 100 मार्क का 110 भी होता है, 110 का 120 भी होता है, 110 का 112 भी होता है। अभी ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एग्जाम पे, जो इक्वलाइज करता है। ओके, इक्वलाइज करता है। तो उस हिसाब से अगर बैंकिंग से कंपेयर करूं मैं एसएससी का, तो फॉर्मूला थोड़ा अलग है। इसकी वजह से इसमें जो मार्जिन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो कि बैंकिंग में पॉइंट से बढ़ता है, यहाँ पे आपको सीधा बड़े बड़े ज्यादा ज्यादा मार्क्स से बढ़ जाता है। ओके, तो तो अगर आपका ये कट ऑफ, ये जो कट ऑफ है 159, मतलब इस बंदे को अगर मैं बोलूं, इसको शायद से ऐसा भी हो सकता है कि 140, जो जिसको 159 में सिलेक्ट हो गया होगा उसको शायद से 140 ही मार्क्स होंगे, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन 19 मार्क्स उसके बढ़ गए। ऐसी चीजें होती है। ओके, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इस बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, तो कट ऑफ बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। पेपर मॉडरेट था, कट ऑफ बढ़ेगा ज्यादा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ने बहुत से बच्चों के मार्क्स घटा दिए हैं, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस में लास्ट ईयर थोड़ा बहुत स्कोर किया था बच्चों ने। तो इस बार की जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपके रॉ मतलब 70 to 72 क्वेश्चंस, मतलब 70 से 72 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, ओके, विथ गुड एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, 100% एक्यूरेसी, तो आप एकदम सेफ हो। ओके, तो आप एकदम सेफ हो, क्योंकि अगर आप 70 अटेम्प्ट किए तो 140 आता है आपका मार्क्स, 72 किया तो 144। नॉर्मलाइजेशन जैसे कि एसएससी में होता है बहुत ज्यादा, तो आप सेफ हो उस हिसाब से। ओके, तो 155 से लेके 160 तक कट ऑफ रहने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये जो मार्क्स लिखे हैं मैंने, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये आपके अटेम्प्ट क्वेश्चन है।
जो सेफ अटेम्प्ट है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो, आपने 70 से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ हो। उसके लेकिन एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत से बच्चे ना टेलीग्राम या फिर बहुत सारे ग्रुप पे ऐसे मैसेज करते हैं कि मैंने इतने 75 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट किए, फिर को मतलब बाकी बच्चे ये चीज देखते हैं कि इसने इतने कैसे अटेम्प्ट किए। तो ऐसा नहीं होता है। आपने अगर 75 अटेम्प्ट किए, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो वो 75 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका माइनस होना है मार्क्स। लेकिन अगर किसी बंदे ने 70 अटेम्प्ट किया है और उसकी एक्यूरेसी 100% है तो वो अच्छा अटेम्प्ट है। तो इसलिए बाकियों के अटेम्प्ट्स पे मत जाओ, आपका पेपर कैसा गया उस पे आप डिसाइड करो। ओके, तो चलते हैं ओबीसी की। और ओबीसी की अगर आप कैटेगरी में हो 75 से 65 से लेके 70 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। 150 से लेके 160 तक, मतलब तकरीबन 156 तक इसका कट ऑफ रह सकता है, 150 से लेके। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस अगर 64 से लेके 67 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो आपका चांसेस बहुत अच्छे हैं, 145 से लेकर 155 तक इसके मार्क्स हो सकते हैं कट ऑफ के, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में एससी के लिए 135 से लेके 145 मार्क्स। ओके, उसके बाद में एसटी के लिए 125 से लेके 135 मार्क्स तक कट ऑफ रह सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। 60 से लेके 62 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए एससी कैटेगरी में तो बहुत अच्छी बात है। एसटी के लिए 125 से लेके 135, 55 से लेके 60। अभी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि अभी मैंने आपको बोला 70 टू 72 क्वेश्चन समझो जनरल के लिए, किसी बंदे के 68 अटेम्प्ट हुए हैं 68 अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन उसने उसके हिसाब से बहुत अच्छा किया है वो शिफ्ट में। तो अभी कैसा होता है ना, कुछ शिफ्ट ऐसी होती है कि उसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लिए मतलब उनको मिलते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके 68 भी अटेम्प्ट है वो शिफ्ट में, तो आप बहुत अच्छे से सेफ हो, मतलब आपका होने के चांसेस है, क्योंकि आपके मार्क्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन। ये आपको एवरेजली आपको अटेम्प्ट बता रहा हूँ। ओके, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जितने मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बोले 70 से लेके 72, उसमें आप -2 लेके चलो, -2, प्लस तो नहीं बोलूंगा मैं। मतलब 68 भी किए तो भी चांस है, 65 की है, 63 की है तो भी चांस है, 62 की है तो भी चांस है, 58 भी की है तो भी चांस है, और 53 की है तो भी चांस है, क्योंकि आपकी शिफ्ट हो सकता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो नॉर्मलाइज होते लास्ट ईयर बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे थे वैसे उनके साथ ये चीजें हुई है। ओके, लेकिन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से अगर आपने की है तो ही आपको वो चीज मैटर करती, वरना आपने किसी ने 80 अटेम्प्ट करके अगर 80% उसकी एक्यूरेसी है तो थोड़ा बहुत उसको मतलब चांसेस उसके कम हो जाते हैं। ओके, तो ये रहा पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो भी रियल इसका एनालिसिस था वो मैंने आपको बताया है, जो बच्चों से मुझे मिला है। ओके, उस हिसाब से मैंने आपको पूरा बताया। तो जो भी लोग ऐसे अटेम्प्ट्स किए वो लोग टीयर 2 के लिए पढ़ाई शुरू कर दो। डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो बहुत अच्छे से पढ़ो। ओके, तो इसका जो भी आंसर की या फिर रिजल्ट कुछ भी आंसर की आएगा अभी जल्दी, तो जब भी आएगा आपको ये चैनल पे मैं बता दूंगा। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे बैंकिंग या बाकी सेक्टर्स, बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट, आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, हिट द बेल आइकन। ओके, एंड ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट।